हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। डिवाइन टच एनजीओ की तरफ से आज ओल्ड एज होम आमफला में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। बड़े बुजुर्ग इस यहाँ पर कैसे रहते हैं और दूर दराज के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। उनको ये बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि बड़े बुजुर्गों की जो सेवा है वो कैसे की जाती है। और इसी सेलिब्रेशन को लेकर आज केक कटिंग भी होगी। तो आइए यहाँ के बच्चों से भी बात करते हैं और कुछ माननीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा केक है जो ओल्ड एज होम आमफला में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पर उनके साथ मिलके ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। आज की जो जनरेशन है उनको ये सिखाना बहुत बड़ी बात है। तमाम आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो आजकल फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। बुज़ुर्ग एक सिटीजन्स की सेवा कैसे की जाती है आजकल नाम मात्र ही नॉलेज है। डिवाइन टच एनजीओ के एमडी हैं मेरे साथ सुधीर पादाजी। सर बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप हर साल जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, सिटीजन्स को लेकर केक कटिंग करते हैं, क्या कहेंगे? मैम मेरा तो बस यही है कि नई पीढ़ी को जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसके साथ जोड़ने का, क्योंकि आजकल जैसा कि गैजेट्स का टाइम आ गया है तो बच्चे जो हैं सभी एक घर में भी होंगे बच्चे तो वो एक कोने में दूसरा होता है, एक दूसरा होता है, तो जिससे माता पिता जो है ना वो अकेले ही रह जाते हैं। हमारे घर वाले भी ऐसा बोलते हैं हमें। तो हमने कोशिश की है कि हर साल ये हमारा 16वां बार आ रहे हैं हम, और ये दूर दराज के बच्चे आते हैं बाहर से, यानी कि गांव से, जहां तक कि इवन की गाड़ियां भी टाइम टू टाइम चलती हैं, वो बच्चे भी आए हुए हैं। तो सिर्फ यही है कि नई पीढ़ी को बताना है कि देखो बुज़ुर्ग है, इनको मतलब कि इनके जो बच्चे थे किसी लालचवश हो सकता है या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं, इन मजबूरियों से भी कई लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए और इनका सहारा नहीं है, जबकि इन्होंने छोटे बचपन में अपने माँ बाप को उंगली पकड़ के जो है चलाया है। और अब ये जो है जब इनको ज़रूरत पड़ी है हमारी तो ये नहीं है। तो मैं यही सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ और इनको मतलब थोड़ा सा समय, ज़्यादा तो नहीं हम शेयर कर सकते, थोड़ा सा समय जो है हंस बोल के इनके दुख जो है दर्द बांट के यही बस चाहता हूँ। और मेरी पूरी टीम जो है डिवाइन टच की जो आती है हर साल आती है। कुलदीप सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, फिर ट्रेजर हैं संदीप जी, और साथ में विजय जी आते हैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ में मेरी कुछ संस्थाएँ जिनके साथ हम हर बार जुड़े रहते हैं, तो वो सभी आते हैं यहाँ पे। तो यही मेरा संदेश है सभी से कि भारतवर्ष में सभी के अपने माता पिता की सेवा करें और जब उनको ज़रूरत है तो आप उनका साथ दें। जय हिंद। डिवाइन टच एनजीओ के ट्रेजर मेरे साथ संदीप सर जी है। सर क्या बोलेंगे? पहले तो नमस्कार मैम, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं मैम कि हम हर साल जो है यहाँ पे बुज़ुर्गों के प्रति, यहाँ पे बच्चों को लेकर के आते हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ नालायक लोग हैं जो अपने माँ बाप को, जो जिन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, यहाँ पे दुनिया में लाए, जिन हमारा अस्तित्व भी उन्हीं के कारण है, माँ बाप के कारण, लेकिन वो अपने माँ बाप को, बुज़ुर्गों को जब उनको सहारे की ज़रूरत होती है तो वो लोग इनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो मैं इसके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताना चाहता हूँ कि वो कुछ सीखें यहाँ पे आकर के, क्योंकि जब तक उनको अपने किसी के दर्द का एहसास नहीं होगा तब तक वो समझेंगे नहीं। तो ये चीज़ें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए किस तरह के लोग होते हैं जो वक्त आने पे जब माँ बाप को उनके सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। मंदिर मस्जिद हर जगह जाना, और भगवान का आशीर्वाद भी हमें तभी प्राप्त होता है जब माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे घर में ही माँ बाप बैठे हुए हैं जो कि भगवान का ही रूप हैं। अगर उनको पूज लेंगे हमारी सारी मुश्किलें, सारे दर्द, दुख दर्द दूर होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो यही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, शुक्रिया। आप आज ओल्ड एज होम में आए हो आमफला में, कहाँ से आए हो? अपना नाम बताओ। मेरा नाम वर्षा है, मैं नगरोटा से आई हूँ। आज यहाँ पर आए हो, आप कैसा फील कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या सीखा यहाँ आके यही सीखा कि अपने माँ बाप को कभी छोड़ना मत और यहाँ उनकी अच्छी सेवा करना। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सभी अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। पूरी लाइफ उन्होंने हमें वो किया होता है, इस काबिल बनाया होता है कि हमें खुद स्टैंड हो सके, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम उनको ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमें साथ देना चाहिए उनका, हमेशा अपने पास रखना चाहिए और सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
हमारे जो व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं आपको, आपकी बात सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखने से कुछ नहीं होता, ना बोलने से होता है, हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर आप करोगे तो ही प्रेरणा मिलेगी, ऐसे बोलने से देखने से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि सबको अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है। अपने पास रखो, एक टाइम का ही खाना दो, लेकिन एक अपने पास रखो उनको। और सही कहा इन्होंने, एक टाइम का ही खाना दो मगर अपने पास रखो, क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत बच्चों को माँ बाप की होती है तो माँ बाप ऑलवेज अवेलेबल होती है, मगर जब बच्चों की बात ये हट जाए, जब बच्चों का टाइम ख़त्म हो जाए, बड़े बुज़ुर्गों का वक्त आता है, तो बुज़ुर्गों को क्या करते हैं बच्चे? ओल्ड एज में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। क्यों? उनका रोने का वक्त तो वो निकाल देते हैं, मगर जब बुज़ुर्गों का वक्त आता है उसको साथ क्या किया जाता है? उनको ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना अपने पेरेंट्स के साथ, और जो यहाँ पे हैं उनके लिए हमें केयर करनी चाहिए। अगर हम इतने सफिशेंट हैं तो हमें उनके पास हमेशा विज़िट करना चाहिए, एटलीस्ट मंथ में 1 टाइम आना ही चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं सुधीर सर का भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाया और इन्हें दिखाया। मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? मेरा नाम आकाश बुजुर्ग, हम नगरोटा से आए हुए हैं। क्या देखा आपने यहाँ पर? हमने यहाँ पे बहुत देखा कि मतलब बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे देखे हमने, जो मतलब अपने घरों से दूर आके बैठे हैं, जिन्होंने उनके बच्चों ने उन्हें यहाँ पे आके छोड़ दिया, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। अब इस एज में उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्होंने उनको यहाँ पे आके ला के छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है कि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं पेरेंट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और कहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉरेन सेटल्ड हो रहे होते हैं, तो क्या ओल्ड एज होम में छोड़ देना चाहिए पेरेंट्स को? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। उनको तो उनकी सेवा करनी चाहिए इस टाइम पे अगर उनकी सेवा करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसी बात बंद ना हो, ओल्ड एज जो होम बंद हो जाएँ धीरे धीरे। मतलब सरकार भी इस पे कुछ तवज्जो दे। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों उनके बच्चे उनको छोड़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले ना यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। सही कहा इन्होंने, ओल्ड एज होम जो है वो धीरे धीरे बंद होना चाहिए, बल्कि धीरे नहीं बल्कि एकदम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो भी यही देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स के प्रति उनका लगाव ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में यूज़ होंगे या फिर अपने फ्रेंड्स ही तक ही सीमित रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि ओल्ड एज होम जल्द से जल्द बंद हो जाए और सभी बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपने पेरेंट्स की केयर करें। बच्चों ने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? बच्चे गुजर गए आज तो 40 साल पहले, मकान को आग लगी, छत मुकी, कोई नहीं बचा। इसलिए मैं पहाड़ से डिग गया अड्डी में किराया के, इसलिए आके इधर आ गए। 11वां साल। बच्चों ने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया आपको? बच्चा ना वो लाड़ी पेके लै गई उन्होंने, इको बच्चा ही तो अपने मेके लै गई उन्होंने, तो फिर उत्थे कोल मैनूं रहन नहीं दिंदे, फिर मैं कुड़ी कोल रहिंदी रही है, फिर कुड़ी ने मैं आख्या इधर छोड़िया मैं। हाँ, बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा करो, बाद में वो यहाँ पर छोड़ देती है। कभी मिलने आते हैं? कोई नहीं थी, ऐसे बड़ा कुछ मिलता हुआ, सब कुछ मिलता हुआ थे। कोई बात नहीं, हम सारे आपके बच्चे हैं, जैसे पिछले कई सालों से यहाँ पर आके मिल रहे हैं वैसे ही सभी मिलेंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं। यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट है? अच्छा सब कुछ अच्छा है, कपड़े अच्छे, खाना अच्छा, फ्रूट फ्राट भी अच्छे रहने भी, बड़े चंगे रहने भी आते। उत्थे भी झिड़का खानियां हम नहीं, वो माँ प्यो को झिड़का खानियां। आप देख सकते हैं इनके पास भी कोई सवाल नहीं है कुछ कहने के लिए। इनकी दर्द भरी कहानी में तो अपनी आंखें भी नम हो जाती है जब बच्चे इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? कितने साल हो गए यहाँ पर? 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, उसके बाद वो वृद्धाश्रम भेज देते हैं, ऐसा क्यों? बात ऐसी है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप का ख्याल रखते हैं। जब उससे माँ बाप जब गुजर जाते हैं तो जो बाकी वाले हैं वो बूढ़े आदमी की खज्जल कर देते हैं। वो सोचते हैं हमारे घर में बुढ़ा रह क्यों रहा है, इसको दफ़ा करो। माँ बाप के होते हुए तो वो दफ़ा नहीं कर सकते। जब माँ बाप चले जाएँ दुनिया से तो भाई भाई आपस में बंटवारा करने के लिए बुढ़े को बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हमने उनको शमशान घाट में गए हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा। जिन्होंने बुढ़ों को बाहर निकाला है आखिरकार एक दिन उनका भी यही हाल होगा, हाथ में सोटी, पीठ के पीछे लंगोटी, आगे मिलनी शमशान घाट की रोटी। सर क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कश्यप ब्रिजलहरा अध्यक्ष हूँ मैं जम्मू प्रगति मंच का, और राज्य प्रधान हूँ मैं अखिल भारतीय कश्यप महासंघ का। ये जो आज का जो प्रोग्राम डिवाइन टेस्ट वाले कर रहे हैं, तो बेहतरीन प्रोग्राम है कि आज की जो पीढ़ी है उनको संस्कार जो है बताने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो खासकर बुजुर्गों का, जो बुजुर्ग हैं जिनके सर पर बुजुर्ग नहीं होते, इनका जो आभास है उन लोगों को होता है। तो आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को अपने विरसे से रूबरू कराना, और माता पिता और बुजुर्ग जैसे दादा दादी नाना नानी, तो उसी संदर्भ में जहाँ पर वृद्ध आश्रम में जो जहाँ पर वृद्ध रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उनसे वो रूबरू करा रहे हैं और उनको भी ये एहसास करा रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी हमें मिलने को आतुर है, और जो युवा पीढ़ी वाले हैं उनसे मिलकर भी बड़े खुश हैं, ताकि उनको भी आभास हो कि अपनापन मिले, क्या वो युवा पीढ़ी है और क्या वो बुजुर्ग है। प्रेसिडेंट संग्राम सेना के राजेश रैना जी मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, आज ओल्ड एज होम में आंवला में ये सेलिब्रेशन रखी गई है, क्या बोलेंगे? आज वृद्ध आश्रम में श्री सुधीर पादा जी जो डिवाइन टच के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बुजुर्गों के साथ प्रोग्राम रखा हुआ है। उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, मैं जहाँ पे आया। इस प्रोग्राम में हमें भी पिछले 25 साल से हम भी यहाँ पे बराबर अपने प्रोग्राम, हम दिवाली पे, होली पे, हम जहाँ पे अपने राखी पे अपने प्रोग्राम करते हैं। पर आज भी ये प्रोग्राम जो हुआ है, ये प्रोग्राम देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ। ये बुजुर्ग हमारे माता पिता के बराबर हैं। आज के समय में हमारे माता पिता नहीं हैं, पर आज के डेट में हम इन बुजुर्गों को बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे माता पिता हमारे सामने आ गए हुए हैं। और ये भी दुख होता है कि कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को इस वृद्धाश्रम में अकेले छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी बननी। जो वो आज कर रहे हैं वो कल उनके साथ होता है। अब कई बार देखते हो 16 साल का बच्चा मर गया, 17 साल का बच्चा मर गया, वो कैसे मरते हैं? पर वही पापे को जो पराजित होती है उनके निकलते हैं। बेहतर ये कि इन बुजुर्गों का प्यार देना चाहिए, आदर करना चाहिए, और उनके साथ खुशियाँ अपनी बांटनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में आके आई बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। ऐसे लगा जैसे मैं अपने स्वर्गीय बुजुर्गों के पास बैठ के उनके साथ मना रहा हूँ। ये हमारे माता पिता के बराबर हैं, इनके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। सर क्या लास्ट में एक मैसेज देंगे? मैसेज क्या देंगे लास्ट में? यही मैसेज देता हूँ कि इस प्रोग्राम में अपने बुजुर्गों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आके, हर आदमी ने आके इनके साथ अपना हर त्यौहार, अपना हर खुशी जैसे उन बच्चों के साथ बांटते हैं, सबसे पहले शेयर इनके साथ करनी चाहिए, बाद में अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, जैसे हम पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। जय डुगर। आचार्य जी मनमोहन शर्मा जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे पंडित जी? आज मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो नई युवा पीढ़ी है वो आज नए संस्कारों की ओर बढ़ रही है, और हमारा ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य भी है कि जो हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, उन संस्कारों के ना देने के कारण आज हमारे जितने भी वृद्ध हैं, आपको हमारे देश में, हमारे भारत में, क्योंकि भारत जो है एक ही शब्द से ही हमें पता चलता है कि ये हमारी कितनी महान संस्कृति है, और वहाँ पे वृद्ध आश्रम खुलना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। परंतु हमें ये बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो आज संस्कारों की ओर जा रही है। आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये एक हमारी सनातन और संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, और हमें ये आशा है कि आगे जाके ये बच्चे हैं अपने माता पिता की सेवा करें। अगर हम दिल से अपने माता पिता की सेवा करें, और सेवा के परिणाम से ये होगा कि हमारे ये वृद्ध आश्रम इस देश में नहीं होंगे। और ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का दिन है कि आज जो डिवाइन टच है के जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, और मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं माता रानी से यही आशा करूंगा कि हे माँ भगवती इन बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सद्विचार दीजिए, ताकि हमारे देश में कोई भी वृद्धाश्रम ना हो। सारे जो है अपने माता पिता की सेवा ऐसे करें जैसे राम जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने और शत्रुघ्न जी ने जो अपने माता पिता के एक ही आज्ञा से जो है अपना घर बार सारा त्याग के और अपने समाज की सेवा की। और आज हम राम की संस्कृति में, भगवान कृष्ण की संस्कृति में जी रहे हैं, और
मैं आशा करता हूं कि इन बच्चों को सद्बुद्धि आएगी और ऐसे हमारे वृद्धाश्रम ना खुलते हुए सभी जो हैं अपने माता पिता की सेवा करें और ऐसी हमें नौबत देखने को ना मिले। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी जो कथा है वो बताना चाहूँगी। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जब श्री गणेश जी को कहा गया था लगाने के लिए, तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाए और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जो था वो उन्होंने लगा लिया। तो इसका ये मतलब है, ये अर्थ है कि माँ बाप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जिस वक्त उनको उंगली पकड़ के माँ बाप चलाते हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा एक ऑफिसर बना देते हैं, उसके बाद वो जब माँ बाप को ज़रूरत होती है बच्चों की, तो बच्चे उनको वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और माँ बाप के प्रति कितना प्यार है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताइए। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।